आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज 10 नवंबर 2024 की डेट है। इस वक्त टाइम 2:45 बजे हुए हैं। हम शेयर मार्केट के बारे में तो जब मार्केट खुली होती है रोज़ डिस्कस करते हैं, हम उसमें टेक्निकल डिस्कस करते हैं। तो हम कभी भी ये फंडामेंटल्स कंपनी के ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। और जैसे हम रोज़ अपने लाइव चार्ट डालते ही हैं और लाइव आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि मार्केट क्या चल रही है, तो लेकिन हम कभी भी फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमने सोचा चलो छुट्टी वाले दिन में हम स्टॉक मार्केट की कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। और हम इस सीरीज़ में आपको टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिलेगा हम आपको कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे। और फंडामेंटल्स का एक एक जो रेशो होती है वो हम बताएंगे कि रेशो क्या होती है और कितनी तरीके की रेशोज़ होती हैं और उनको कैसे हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स को चूज़ करने के लिए। तो आज फंडामेंटल में सबसे पहले अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि शेयर्स होते क्या हैं, व्हाट आर द शेयर्स। तो शेयर्स जो होते हैं वो एक यूनिट ऑफ स्टॉक्स इशूड बाय द कंपनी रिप्रेजेंटिंग द ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी जो अपने शेयर्स आपको अलॉट कर रही है तो उतने शेयर्स की आपकी ओनरशिप होगी कंपनी के अंदर। तो शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। शेयर मीन्स ओनरशिप। अब आज रिलायंस के 10 शेयर हैं तो अब 10 शेयर के रिलायंस के मालिक की ओनरशिप आप होल्ड करते हो। और इसके कुछ लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं तो डिफरेंस एक होता है शेयर, एक होता है स्टॉक्स। दोनों बातों में फ़र्क होता है। शेयर्स तो होता है आपकी ऑनरशिप होगी, स्टॉक्स होता है आप जैसे किसी भी शॉप में जाते हो, उसके बाद किसी भी जो भी सामान वो बेच रहा है उसका स्टॉक्स पड़ा होता है। ऐसे कंपनी के पास शेयर्स का भी स्टॉक होता है। तो जब ऑनरशिप से आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो वो अपने स्टॉक में से आपको एक यूनिट देता है जिसकी आपकी ऑनरशिप हो जाती है। और स्टॉक का मतलब होता है एसेट्स। तो कंपनी के लिए स्टॉक हो गया एसेट और शेयर्स हो गया ऑनरशिप। तो इन दोनों बातों में ये फ़र्क होता है। मान लिया अब ये इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया आपके पास 100 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी कंपनी के 100 शेयर के मालिक है, उसने अपने स्टॉक्स में से 100 शेयर्स आपको अलॉट कर दिए। और आप कोई कहे कि मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, तो 100 स्टॉक्स का ये मतलब हो गया कि आपके पास डिफरेंट कंपनियों के 100 टाइप्स के शेयर्स हैं। मतलब आपके पास अगर कोई बोले मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं तो आप डिफरेंट कंपनियों 100 डिफरेंट कंपनियों के स्टॉक्स आप होल्ड करते हो। और कितने कितने शेयर्स हैं वो एक अलग होता है कि शेयर्स का मतलब ऑनरशिप, स्टॉक्स का मतलब होता है एसेट। तो जो जो कंपनी के लिए एसेट है स्टॉक और ऑनरशिप है शेयर्स। अब ये शेयर्स जो होते हैं वो जो जैसे कंपनी जब बनती है तो सबसे पहले होता है अथॉराइज शेयर कैपिटल। तो मान लिया कोई अगर के कंपनी अपने काम के लिए बना रहा है तो वो जैसे उसने 10 लाख की एक अथॉराइज कैपिटल बनाई है। अथॉराइज कैपिटल जो होती है सरकार से इशूड होती है, सरकार उसकी फ़ीस लेती है। तो इसलिए मान लिया जिसने 10 लाख रुपए की कंपनी बनाई तो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई 10 लाख। अब कंपनी ये सोचती है कि तो मेरे को 10 लाख के सारे शेयर्स अलॉट नहीं करने हैं, क्योंकि आप जितने की कंपनी बनाओगे उतने ही की आपको पहले कंपनी को गवर्नमेंट को फीस देनी होती है। तो जब मान लिया कंपनी ने सोचा कि मेरे को 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख ही आपको देने हैं, 5 लाख मैं उसको वो बाद में बेचूंगा, तो वो जो 5 लाख वो बेचेगी उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। तो 10 में से 10 लाख में से उसने 5 लाख इशू कर दिए, 5 लाख का उसने रख लिया। तो 10 लाख के स्टॉक में से 5 लाख उसने दे दिए, 5 लाख उसने रख लिया। तो जो शेयर होता है वो एक उसको हम कहते हैं ऑर्डनरी शेयर कैपिटल। मान लिया उसने अगर आपके 10 लाख में से उसने आपको 10 रुपये के हिसाब से 1,000 शेयर दिए, आपने 10,000 रुपये उसको दिए जिसके बदले में आपको 1,000 शेयर मिला 10 रुपये का। तो ये जो होता है हमें ऑर्डनरी शेयर होता है, इसको कहते हैं ऑर्डनरी शेयर्स, जो कि हमारे डीमैट अकाउंट में रोज़ आते हैं। हम जब भी शेयर्स खरीदते हो बेचते हो वो सारे ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में आते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस होता है कि किसी की प्रेफरेंस के लिए किसी किसी को कस्टमाइज्ड होता है। मान लिया किसी ने आपको बोला कि आपने बोला जैसे आपकी कंपनी है, किसी ने बोला कि मैं आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए और डाल देता हूँ, तो आपको उसके लिए प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर की एक पीरियड होता है, किसी का 5 साल होता है, किसी का 7 साल होता है, किसी का 8 साल होता है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब है किसी ने बोला कि मैं आपकी कंपनी में 5 लाख डालता हूँ, तो जो कंपनी का ओनर है बोलते हैं कि ठीक है आप हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम आपको 5 लाख के 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर देंगे और इसके बदले में हम 5 लाख के बदले में आपको 7 लाख रुपए दे देंगे। तो वो एक कस्टमाइज्ड होता है, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि आपको एक अलग से प्रेफरेंस करके अलग से एक शेयर कैपिटल का वो अथॉराइज कैपिटल लेके उसमें से आपको प्रेफरेंस शेयर दिए जाते हैं। वो भी ऑनरशिप को ही करता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वो परमानेंट नहीं होते। आप ऑर्डनरी शेयर तो आप परमानेंटली रख सकते हैं, आपकी मतलब आपने रखे, आपके आगे जाने वाली पीढ़ी ने भी रखे, आपकी मर्जी, आप उसको बेचो ना बेचो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में प्रेफरेंस शेयर खत्म हो जाते हैं।
और एक होता है राइट शेयर। मुझे सबको मालूम होगा कि आजकल राइट इश्यूज आते हैं। जब कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक में ना जाके सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं जिनके पास पहले से ही ऑर्डिनरी शेयर पड़े हैं। अगर आपके पास 1000 शेयर पड़ा है, कंपनी बोलेगी जी मेरे को और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आपको 1000 के बदले में 100 शेयर्स की और मैं आपको एक राइट देता हूँ कि आप उसमें उसको जो मार्केट का रेट होगा उससे कम रेटों पे वो राइट इशू करते हैं। और वो पब्लिक में ना जाके सिर्फ राइट इशू का मतलब ये होता है तो उन्हीं का राइट है जिनके पास पहले से ही ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो दोस्तों ये होती है शेयर मार्केट में शेयर्स की डेफिनेशन होती है। वैसे अगर हम डिक्शनरी में देखा जाए तो शेयर्स का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को साझा करना। मतलब हम आप किसी भी चीज़ को आप शेयर कर रहे हो तो डिक्शनरी का मतलब भी यही होता है। तो इसलिए शेयर मार्केट में भी शेयर्स का यही मतलब है कि कुछ लोग मिलके आपको कुछ शेयर्स की अलॉटमेंट कर रहे हैं एक ऑनरशिप लेने के लिए। तो यही मैं आज हम आपको बता रहे हैं कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है, शेयर्स और स्टॉक्स में क्या फ़र्क है। आगे आने वाली सीरीज़ में फिर हम आपको कोई और कुछ नई रेशोज़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।